उपनिषद में लिखा है, तैत्तिरीय उपनिषद में है, अन्नम ब्रह्मेत्युपासित, अन्न ब्रह्म है ऐसी उपासना। और जया कयाचन विधया अन्नम बहुत, किसी भी प्रकार से अन्न प्राप्त करें, बहुत अन्न प्राप्त, और बसतव न कंचन प्रत्याचक्षु, जो भी मांगने को आ जाए उसको मना नहीं करें, तत्प्रकार ये अन्न ब्रह्म के उपासक है। तो जिसकी उपासना करोगे वही तुम्हें चारों ओर से घेर लेगा। अन्नम ब्रह्म भी है, प्राणो ब्रह्म भी है, मनो ब्रह्म भी है, विज्ञानम ब्रह्म भी है, और आनंदो ब्रह्म भी है। और तपसा विजिज्ञासस्व, तपस्या के द्वारा इनका ज्ञान प्राप्त करो, ये सर्वस्व। जो इंद्रिय संयम नहीं करेगा उसको अन्न ब्रह्म का भी ज्ञान नहीं होगा, मनोब्रह्म का भी ज्ञान नहीं होगा। तपस्या होगी तभी प्राण ब्रह्म का ज्ञान। तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, ये सब में है। तपस्या का अर्थ इंद्रिय संयम है, सीधे इंद्रिय संयम सहित आलोचन, तप आलोचन। जो संयम रहित विवेक है वो कच्चा विवेक। संयम रहित जो विवेक है, जिसमें संयम नहीं है और विचार है, तो वो तो ढिलमिल है। सब भगवान है, सब भगवान है करते रहते हैं। अरे एक बचपन की बात आपको सुनाता हूँ। हम अपनी ससुराल के गांव में जाते थे, ससुराल के गांव में। वहाँ हमारे बहुत चेले थे। उस गांव में चेले ही चेले थे, मैंने पूरा गांव चेलों का था। तो शिष्यों के कारण वहाँ जाना होता था। ससुराल में जब जाते बैठते तो एक हमारे शिष्य थे, उनको तुलसीदास जी के 12 ग्रंथ कंठस्थ थे। तो जब वो आते हमारे पास तो सब स्त्रियां उठ के भाग जाती। तो वहां तो स्त्रियों से भी बहुत परिचय था ना, ससुराल का गांव था। तो मैंने पूछा कि तुम लोग इनको देख के भाग क्यों जाते हो? तो बोले महाराज, जहां ये अकेले में मिले कि साष्टांग पांव में लेट जाते हैं कि बस अब आपका ही आश्रय है और आपके बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। और 12 ग्रंथ कंठस्थ, रामायण की ऐसी बढ़िया कथा कहते थे। और इंद्रिय संयम नाम की वस्तु उनके जीवन में बिल्कुल नहीं। तो चाहे जहां विवेक, उनका विवेक बह जाता था। संयम के बिना विवेक टिकाऊ नहीं होता। विवरणकार का कहना है कि साधन तो असल में 2 ही है। विवेक से वैराग्य होना चाहिए। तो विवेक साधन है और वैराग्य उसका फल है। यदि वैराग्य नहीं हो तो विवेक जो है वो शिथिल विवेक है, एकदम ठंडा है। विवेक गर्मा गर्म होना चाहिए और उससे वैराग्य उत्पन्न होना चाहिए।
क्योंकि विवेक किया तुमने ईश्वर और संसार का, आत्मा और अनात्मा का, और संसार के राग द्वेष में फंस गए, अनात्मा के राग द्वेष में फंस गए, तो विवेक किस काम का? तो विवेक का फल वैराग्य है। इसलिए वैराग्य ही बहिरंग साधन में, विवेक और वैराग्य दो साधन नहीं है, एक है। उनका कहना है विवेक और वैराग्य दो साधन नहीं है, एक। हाँ। और समदमादि और मुमुक्षा, इसमें कहते हैं समदमादि जो हैं ये तो हुए और मुमुक्षा ना हो, तो समदमादि बेकार गए। तो क्योंकि समदमादि का जब हम अभ्यास करते हैं तो चित्त में उनकी स्थिरता देखने में नहीं आती। चाहे बड़ा से बड़ा साधक हो, एक ऐसी जगह आती है जहां सम दम टूट जाता है, उपरती नहीं रहती है, श्रद्धा डामाडोल हो जाती है, समाधान नहीं रहता है। चित्त की माने चित्त में कोई चीज अचल हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि चित्त ही चल है, वो संस्कार से बना हुआ है, अनादि होने पर भी परिवर्तनशील है। परिवर्तनशीलता चित्त का स्वभाव है। इसलिए हम बहुत बहुत परिश्रम करके सम दम का अभ्यास करते हैं, लेकिन समय पर वो काम नहीं देता है। क्रोध आ जाता है, इंद्रियां फिसल जाती हैं, प्रवृत्ति हो जाती है, अहंकार आ जाता है। श्रद्धा अहंकार को दबाता है, श्रद्धा जो है अहंकार को दबाता है। सम क्रोध, काम क्रोध आदि को दबाने के लिए है सम, और इंद्रिय जन्य जो विक्षेप है उसको दबाने के लिए है दम, और कर्म प्रवृत्ति को दबाने के लिए है उपरति। उपरति, और जो दुख आते हैं उनको दबाने के लिए है तितिक्षा, और अहंकार को दबाने के लिए है श्रद्धा। व्यावर्त को समझो, सब शांति है, लेकिन चित्त तो शांत रहता ही नहीं है। तो जब विवेकी पुरुष बहुत अभ्यास करने के बाद भी चित्त को अशांत देखता है और सद्गुरु का संग मिलता है, तब उसके मन में आता है कि चित्त को रखना ही सबसे बड़ा दुख है। इसलिए इस चित्त से कैसे हमारा पिंड छूटे, अंतःकरण से ही हमारा पिंड छूट जाए, इसका नाम मुमुक्षा है। मुमुक्षा तो समदमादि संपत्ति की रक्षा में जब हम अपने को असफल पाते हैं, तब ये होता है कि इस बर्तन को ही पटक दें। कब तक रक्षा करेंगे इसकी? ये मुमुक्षा जो है वो समदमादि की परिपक्वता उपलब्ध न होने पर समदमादि का जो आधार चित्त है उसके त्याग की इच्छा उदय होती है। ये किसी किसी के मन में होती है, बड़ी दुर्लभ है, क्योंकि लोग चित्त से ही विषय भोग करते हैं, तो चित्त से ही भगवत भोग भी करना चाहते हैं। वो जैसे मन से विषय भोग होता है ना, सारा विषय भोग तो मन से होता है, तो जो मन से बंधा हुआ है उसकी इच्छा ये होती है कि हम मन से ही भगवान का भोग भी करें, परंतु मन तो प्राकृत है, या प्राकृत भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ ही नहीं सकता। इसी से ये जो वैष्णव लोग ये भी भगवान को तो अप्राकृत मानते हैं, उनकी लीला को भी अप्राकृत मानते हैं, और अपने शरीर को और अपने मन को प्राकृत मानते हैं। तो प्राकृत जो देह मन इंद्रिय हैं वो अप्राकृत के साथ कैसे संबद्ध होंगे, इस प्रश्न का उत्तर उनके पास भी नहीं है। तो इसका उत्तर ये है
कि असल में ये प्राकृत अप्राकृत से मिलता नहीं है। प्राकृत में रहकर अप्राकृत की भावना की जाती है। इसलिए भगवान का विग्रह, भगवान की लीला, ये सब भावना के रूप से चित्त में आती है। तो चित्त का त्याग कैसे हो? बोले तुम मिल जाओ भगवान के साथ और चित्त को डाल दो संसार में। यही इसकी युक्ति, भागवत में यही युक्ति है। युक्ति ये है कि विषय तो अनादिकाल से चित्त में रहते आए हैं। कब विषय चिंतन प्रारंभ हुआ ये कोई नहीं बता सकता। अनादिकाल से चित्त विषयों का ही चिंतन करता है। इसलिए चित्त में विषय पहले से ही घुसे हुए हैं। पूर्व जन्म से चित्त में विषय घुसे हुए हैं अनादिकाल से। और चित्त की दौड़ धूप जितनी है वो सब विषयों तक ही है। विषय आ गए हैं चित्त में और चित्त चला गया है विषय में। अब हम अपने चित्त को संसार के विषय से अलग कैसे करें, ये प्रश्न है। तो भागवत में इसका जो हंस जी ने उत्तर दिया है वो भी अद्भुत है, वो अपूर्व है। हाँ, दूसरे किसी ग्रंथ में ढूंढने पर भी नहीं मिलता। अब ये तो कोई कैसे कहे कि हमने संसार के सब ग्रंथ पढ़ लिए हैं। हाँ, लेकिन ये कम ग्रंथों के पढ़ने के बाद ये बात नहीं है। अनेक ग्रंथ पंथ देखने के बाद भागवत की ये बात बिल्कुल अपूर्व लगती है कि तुम चित्त और विषय को अलग करने का जो प्रयास करते हो ये गलत है। ये मन कभी विषयों को छोड़ नहीं सकता और विषय मन को छोड़ नहीं सकते। एक अशक्यानुष्ठान रूप प्रयत्न में, अशक्यानुष्ठान, ये जो तुम्हारी इच्छा है कि विषय और चित्त दोनों अलग अलग हो जाए, ये अशक्यानुष्ठान है। तब क्या करना? बोले तुम तो मिल जाओ भगवान के साथ, अपना मुंह भगवान की ओर कर लो, भगवान की छाती से लग जाओ, भगवान से एक हो जाओ और चित्त और विषय दोनों को एक साथ फेंको। न विषय मेरे हैं न चित्त मेरा है, न विषय मैं हूं न चित्त मैं। तो कथम अन्योन्य संत्यागः मुमुक्षो हो अतिथि रखो, अतिथि रखो, अतिथि शो हो, ऐसा है, अतिथि रखो ऐसे है। तो इनका आत्मा तो परमात्मा का अंश है, वो जिसका अंश है उसके साथ अपने आत्मा को मिला लो। और ये मन और विषय जो हैं ये दोनों प्रकृति के अंश हैं। प्रकृति का सूक्ष्म अंश है मन और स्थूल अंश है विषय। तो इन दोनों को तो एक में जाने दो और अपने को परमात्मा के साथ मिला लो। बस चित्त और विषय दोनों का त्याग हो गया। अब ये वेदांत से ऐसा बढ़िया मिलता है। अप्रवेश चिदात्मानं पृथक पश्यन् अहं कृत्यम् इच्छस्तु कोटि वस्तूनि न बाधो ग्रंथि भेदता। पंचदशी। अप्रवेश, चिदात्मा को जड़ता के साथ मत मिलाओ। चित्त और चैत्य दोनों के साथ अपने परमात्मा को मत मिलाओ। पृथक पश्यन् अहं कृत्यम्, ये अहंकार बिल्कुल अलग है। चिदात्मा को इनके साथ मत मिलाओ, बस तुम अलग हो। चित्त से भी तुम अलग हो और विषय से भी। ये हम असल में विषय और भगवान में क्या अंतर है, एक तो ये विवेक नहीं होता है, और चित्त और चित्त में क्या विवेक है, क्या अंतर है, ये विवेक नहीं होता। इसलिए चित्त हमेशा अपने को चित्त से एक समझता है, ये अध्यास है। और हम विषय में भगवान को देखना चाहते हैं। चित्त को तो माने दृष्टा को तो मिला देते हैं चित्त में और भगवान को मिला देते हैं विषय में। तो विषय से भगवान को अलग करके
और चित्त से अपने चिदात्मा को अलग कर दिया, दोनों को तो एक कर दिया, और चित्त और विषय इन दोनों को एक राशि में डाल दो। अब ये मैंने ये श्रीमद् भागवत में हंसोपाख्यान इसको बोलते हैं, और जीवस्य देहो भयम मद रूपा हो भयम कहते हैं। ये जो चित्त और विषय हैं ये दोनों जीव के शरीर हैं, ये जीव नहीं है। जीव क्या है कि मद रूपा, जीव तो मेरा स्वरूप है, इसलिए जिस सर का है ये बाल उसी सर में जोड़ दे, अरे तू मेरा अंश है, मेरे साथ में। ये चित्त का विषयों का अंश है, विषयों में जान, ये भी विषय है, और विषयों को विषय को विषय में डाल। और जहां हम अलग होंगे वहां अपने अत्यंता भाव के प्रकाशक में ये चित्त और विषय दोनों जड़ हो जाएंगे, हो दोनों बेहोश हो जाएंगे। ऐसा समझो कि न तो विषय में आकर्षण रहेगा और न चित्त आकृष्ट होगा। ये तो जब तक हम इनसे मिले हुए हैं तब तक सग बगाते हैं, और हम अपने को इनसे अलग कर लें और परमात्मा से जोड़ लें तो इनके कुलबुलाने का कोई कारण ही नहीं है। ये तो बाधित हो गए ना, दोनों बाधित हो गए। ये जो श्रीमद् भागवत का, लोग तो समझते हैं कि श्री कृष्ण की लीला ही लीला भागवत में है, और जो पहले के 9 स्कंद हैं वो क्या है, जो बाद के 2 स्कंद हैं वो क्या है। मैंने 12 में से 11 स्कंद क्या हैं यदि श्रीमद् भागवत में कृष्ण लीला ही लीला है। दसम में स्तुति भाग, उसमें भी त्वम पदार्थ और तत्पदार्थ का शोध नहीं है, मैं क्या हूं और परमात्मा क्या है, इसका शोध नहीं है स्तुतियों में सर्वत्र। गर्भ स्तुति में, जन्म स्तुति में, ब्रह्म स्तुति में, अक्रूर स्तुति में, अक्रूर स्तुति में त्वम पदार्थ का शोधन बहुत हो गया है। लोग चरित का अंश तो पढ़ते हैं, और उसमें जो उपदेश है, उपदेश 2 हेतु से होते हैं। एक तो अंतःकरण की शुद्धि के लिए उपदेश होते हैं, और एक परमात्मा और आत्मा के स्वरूप के बोध में जो उपयोगी अंश होता है वो उपदेश है। और स्तुतियां जो होती हैं वो जब ये वर्णन, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं वर्णन करते हैं, तो वो त्वम पदार्थ विषय होता है। और प्रभु तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तो तत्पदार्थ विषय होता है। ये तो सारे के सारे शास्त्र, और खास करके श्रीमद्, देखो लोग रामचरितमानस पढ़ते हैं, लेकिन जब उसमें आता है कि विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवध सोई, सोई यज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद। इतना तो समझ में आता है। और जो ऊपर है इसके, व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, हाँ उसको तो समझने की कोशिश नहीं करेंगे, वो भी तो गोस्वामी जी का ही है। सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद, है तो वही प्रेम भगत। तो हम लोग कोई ग्रंथ भी पढ़ते हैं ना, तो उसकी पूरी बात अपने ध्यान में नहीं लेते हैं। आखिर ग्रंथकर्ता ने वो भी तो कहा ही है। अब हमको ये तो ध्यान में आता है, इधर ध्यान नहीं देते। यही जाने जग जाई हराए, जागे जथा स्वप्न ब्रह्म जाए, बंदों बाल, ये ध्यान में आवेगा। बंदों बाल रूप सोई राम, सब विधि सुलभ जपत जस नाम। तो ये उत्तरार्ध जो है चौपाई की दूसरी अर्धाली है, उस पर हम ध्यान देंगे, और जिसमें भगवान के स्वरूप का वर्णन है, तो इसी से अधूरे हो जाते हैं। वेदांती उस पर ध्यान देगा, उत्तरार्ध पर ध्यान नहीं देगा।
और भगत उत्तरार्ध पर ध्यान देगा, पूर्वार्ध पर ध्यान नहीं देगा, तो दोनों ही अधूरे हो गए ना। एक वक्ता को मानते हैं, उसके ग्रंथ को मानते हैं, और उसमें से आधा मानते हैं, आधा नहीं। और तुम भी तो ऐसे ही करते हो। कल क्या सुना रहे थे हमको? बुधा भेद जब जब कृत माया। बुधा भेद। अब ये नहीं सुनाया, तो नहीं सुनाया। ये जो रूप के प्रेमी होते हैं वो उपदेश नहीं सुनना चाहते, वो तो निहारने से मतलब है। और जो देश के प्रेमी हैं वो आंख बंद करके उसको समझने की कोशिश करते हैं, सामने वाले से नहीं। यही तो भागवत में, रामायण में बात है, यही सारी बात है, पर समझने वाला कुछ समझे। अब वो इसमें होता क्या है कि बुद्धि और मन दोनों चाहिए भगवान को। मय्ये मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेश है। तो ये जो प्रेमी लोग हैं वो मन तो भगवान को देना चाहते हैं, पर बुद्धि को संसार में लगाए रखना चाहते हैं। तो आधा हो गया, और मन तो बिना बुद्धि के जाएगा ही नहीं। जिस चीज को हम ठीक ठीक समझते हैं उधर बन जाता है। और वेदांती लोग अपनी बुद्धि तो लगाना चाहते हैं भगवान में, परंतु मन नहीं लगाना चाहते। मन जाने दो, संसार में जाता है। तो मय्ये मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय, ये जो भगवान की आज्ञा है उसका आधा आधा पालन दोनों करते हैं। असल वेदांत को और नकली वेदांत माना। हाँ। नकली वेदांत को असल वेदांत मान बैठे। यही बात है। माने हमको आधा ज्ञान है, वही सुनाया था ना, वो सेठ हमको बताता था कि हमको आधा ज्ञान है। हाँ, जयदयाल कसेरा उनका नाम था, कलकत्ते के बहुत प्रतिष्ठित सेठ थे। हाँ, जयदयाल कसेरा उनका नाम था, और अच्छे सत्संगी थे। तो कहते थे कि महाराज हमको आधा ज्ञान हो गया। तो क्या आधा ज्ञान हुआ है? तो दुनिया में जो कुछ है वो सब मेरा है, सबकी संपदा मेरी है, इतना ज्ञान हो गया। चाहे जहां से ले लो, पर आधा बाकी है महाराज। तो उसकी कोई जल्दी नहीं है। तो क्या आधा बाकी है? कि हमारा माल दूसरों का है, ये अभी नहीं हुआ, तो ये इस जन्म में नहीं होगा, तो अगले जन्म में हो जाएगा। हमको जल्दी क्या है? हाँ, वो हंसी करते थे बाबा, जैसे चुटकुला बोलते हैं ना, वैसे हंसी करते थे। यही जाने जग जाई हराई नहीं समझेंगे। अब देखो, यही विधि जग हरि आश्रित रहे। इस जगत का आश्रय है भगवान, अधिष्ठान है क्या? यही विधि जग हरि आश्रित रहे, अधिष्ठान है भगवान। यही वेदांत की भाषा। यद्यपि असत्य वेद बुद्ध है, आश्रय आश्रित भाव तो बना नहीं। जब यद्यपि सत्य वेद बुद्ध है, ये भास सत्यैव मोह सहाया, जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्यैव मोह सहाया। ध्यान दो इस बात पर। सत्यता परमात्मा की है, माया की नहीं है। और ये माया सत्य भासती है, सत्य तो परमात्मा है। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्यैव मोह सहाया। इस पे ध्यान नहीं जाता है। ध्यान जाए तो सब पर जाना चाहिए। वो दो लक्ष्मण जी महाराज ललकार देते हैं, क्या बढ़िया ज्ञान। योग वियोग भोग बलबंदा, हित अनहित मध्यम ब्रह्म फंदा, जन्म कर्म जहां लग जग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्म आरु कालू, देखिए सुनिए गुनिय मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। और मोह मूल पर ये है गोस्वामी जी को, गोस्वामी जी को केवल बोले कौन कठमलिया का एक है ना, तो दूसरे लोग हमको कठमलिया बोलते, कर्मठ कठमलिया का ज्ञान ज्ञान।
तुलसी त्रिपत विहाय जो राम दुआरे दीन। मैंने किसी की बात आपको सुनना हो तो उसकी पूरी सुनिए, पूरी सुनिए। आधी बात सुनी, आधी बात नहीं सुनी, उठ के भाग गए। ये तुम्हारे जो वेदांत में दो साधन, एक तो प्रपंच से वैराग्य, विवेक करो वैराग्य, और एक इससे छूटने की, जिससे तुम्हें वैराग्य है उससे छूटने की इच्छा तो स्वाभाविक होनी चाहिए। तो प्रपंच चित्त को तुमने प्रपंच समझा कि नहीं, अभी तो उसके श्रृंगार कर रहे हैं ना। अभी तो चित्त का समदवादी जो है, ये चित्त का श्रृंगार है, चित्त का ही श्रृंगार है। तो कुछ भोगना चाहते हो। अब तो बोले सब तो किया, वैराग्य भी हुआ और छोड़ा भी सब, परंतु हाथ तो कुछ नहीं लगा, ठन पाल। अब सद्गुरु की जरूरत पड़ती है। इसी से गुरु की परिभाषा भी की गई हो, तद विज्ञानार्थम स गुरु निर्वाभिगच्छेत् समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। पूरी बात है। तस्यैव विज्ञानार्थ, उस परमात्मा के ही विज्ञान के लिए, विज्ञान माने अनुभव, उस कौशल की प्राप्ति के लिए जिससे परमात्मा का साक्षात्कार होता है, तो उसमें दूसरे का विज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं। तस्यैव विज्ञानार्थम, ये एव जुड़ेगा, तस्यैव विज्ञानार्थम तद विज्ञानार्थम, विज्ञानार्थमेव, केवल विज्ञान के लिए जाना है और कोई प्रयोजन नहीं है। मठाधिपत्य के लिए नहीं जाना है, आचार्यत्व के लिए नहीं जाना है, कीर्ति कामिनी कंचन के लिए नहीं जाना है। विज्ञानार्थमेव गुरुम एव, गुरु के पास ही जाए। गुरु वो होता है वो जो भारी, कितनी भी हवा बहे और उसमें उड़े नहीं। गुरु माने वजनदार, भारी। गुरु 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 माने भारी। कैसी भी बाढ़ आवे और चट्टान जहां की तहां, कितनी भी आंधी आवे, चट्टान जहां की तहां है, भारी माने वजनदार। अच्छा, गुरु 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 माने वजनदार है, भारी है, माने वो वस्तु है, वो क्रिया नहीं है, वो भाव नहीं है, वस्तु, अचल वस्तु है। वो गुरु गुरु में एवं अभिगच्छेत्। फिर बोले कि कैसे जाए, बोले समझ पाने। समिधा माने अग्नि में हवन करने की वस्तु। यदि वो अग्निहोत्री हो, बिल्कुल स्पष्ट है ना, गृहस्थ भी गुरु होता है। अब जैसे तुम्हारे श्वेत केतु का गुरु कौन है? उसका पिता आरुणी उद्दालक, वो कोई सन्यासी थोड़ा ही है, गृहस्थ है बिल्कुल। और तत्वमसी महावाक्य का उपदेश तो वही करता है, वहां रहा इसमें। और इंद्र और विरोचन के गुरु कौन है? प्रजापति, वो क्या सन्यासी है? वो भी गृहस्थ है, प्रजापति गृहस्थ ही है। और नारद के गुरु हैं सनत कुमार, तो वो भी सन्यासी नहीं है, ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचारी हैं, चतुर्थाश्रमी नहीं है। अच्छा, मैत्रेयी के गुरु कौन है? याज्ञवल्क्य। तो पति पत्नी है, 16 आने पति पत्नी है। तो पक्षपात से इसका अभिप्राय न लेकर के, यदि गुरु अग्निहोत्री है तो उसके पास समिधा लेके जाए, उसके माने उसके यज्ञ में हवन में कोई चीज काम आती है। और यदि सन्यासी है, सन्यासी भी ज्ञानी होता है, कोई ज्ञान ना हो उसको, ऐसी तो कोई बात नहीं। तब उसके पास जाओ तो समित पाणी माने उसके प्राणाग्निहोत्र में भीतर जो आग है ना, जठराग्नि,
उसमें होम करने के लिए कुछ खाने पीने की चीज लेके जाए। जिसकी आग जैसी है उसके लिए समिधा भी वैसी चाहिए। अब तो जिसकी जो प्राणाग्निहोत्री है, प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, तो उसके लिए भोजन लेके जाए। समित पानी, तो समित पानी। अच्छा, एक बात आगे बोली, अभिगच्छेद। अभिगच्छेदेव, वो जो गुरु है ना, गुरुमेव जो है ना, गुरुमेव, वो एव सबके साथ जुड़ता है। अभिगच्छेदेव, सम्मुख होकर आ रहे, विमुख होकर ना आ। एक बात, गुरु को अपने घर में बुला के ज्ञान न सीखे, उसके पास जाके ज्ञान सीखे। ये रविंद्रनाथ ठाकुर के जीवन में एक आती है कथा। वो जब बोलपुर में रहते थे, शांति निकेतन में, तो उन्होंने सुना कि सुंदरबन में कोई बहुत बड़ा महापुरुष ज्ञानी बैठा है, तो उसके दर्शन के लिए गए। तो उनसे बहुत प्रश्न किए और उसने ऐसा सटीक उत्तर दिया। ये प्रश्न का उत्तर देने का भी एक गुर होता है। जहां से प्रश्न उठता है, क्या बात न समझने के कारण ये प्रश्न उठ रहा है, ये यदि उत्तर देने वाले के ध्यान में आ गया, इस प्रश्न का मूल क्या है, कहां भ्रम है, तब तो वो एक बात बोलेगा और वो भ्रम कट जाएगा और प्रश्न जो है अनुत्तरित हो जाएगा। प्रश्न पूरा नहीं किया जाता, प्रश्न काटा जाता है। ये जिज्ञासा जो है, ये जिज्ञासा की पूर्ति नहीं की जाती है। ये कई पूछने वालों को ये भ्रम होता है कि हमारी जिज्ञासा पूरी नहीं की गई, या अपने तर्क पर बल देते हैं कि हमने बहुत सहेतुक प्रश्न किया है। तो यदि प्रश्न में हेतु है तो प्रश्न तुम्हारा सच्चा है, फिर तो उत्तर पक्ष है। यदि प्रश्न का हेतु बिल्कुल सही है, तब तो तुम प्रश्न नहीं कर रहे हो, उत्तर दे रहे हो। इसलिए प्रश्न के हेतु में जो त्रुटि है, उसको पकड़ लेने के बाद प्रश्न का उत्तर जो है वो तत्काल आ जाएगा। जहां प्रश्न रहता है वहीं उसका उत्तर रहता है। तो जहां से प्रश्न उठा है, अगर वहां तुम पहुंच गए तो उस प्रश्न का उत्तर तुमको मिल जाएगा। तो जिज्ञासा की पूर्ति नहीं होती है, निवृत्ति होती है। जिज्ञासा का पेट भरा नहीं जाता है, जिज्ञासा की जड़ काट दी जाती है। अरे तुम स्वयं हो बाबा, अंतर्यामी तुम्हारे अंदर, परमेश्वर तुम्हारे अंदर, और तुम बाहर बाहर देख के प्रश्न कर रहे हो। तो ये है, ये तो पंडिताऊ बात होती है कि कोटि पर कोटि, कोटि पर कोटि लगाते जा रहे हैं। दोनों पंडित अपने की सिद्धि करेंगे, बल्कि दूसरे के पक्ष को समझने की कोशिश भी नहीं करते। ऐसे उत्तर दिए उन्होंने कि रविंद्रनाथ ने मुक्त हो गए। तो उन्होंने कहा, महाराज आप यहाँ जंगल में रहते हैं, इससे कौन लाभ उठाएगा, आप चलिए शहर में, हम सब बंदोबस्त कर देंगे, वहाँ रहिए और जिज्ञासुओं के ज्ञान की बात आप पूरी कीजिए। तो उन्होंने कहा, देखो प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता। जिसको जिज्ञासा होगी वो यहाँ आके अपनी जिज्ञासा मिटावेगा। जब हम ज्ञान देने के लिए जाते हैं ना, तो उसका मतलब ये होता है कि ज्ञान से हमारी तृप्ति नहीं होती। ज्ञान से हमारी तृप्ति होती तो हम तृप्त रहते, देने के लिए जाने की क्या जरूरत है। तो जो हम हैं वही जिसको देते हैं वो है। अब वो अज्ञानी है, हम ज्ञानी हैं, वो मूर्ख है, हम पंडित हैं, तो ये सब भेद बनाना पड़ता है। तो जिज्ञासु को ही अभिगच्छेत है ना श्रुति में, तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत।
अब एक लौकिक बात आपको सुनाते हैं। ये भारत साधु समाज बना था ना, तो इसका एक डेपुटेशन गया पंत जी से मिलने के लिए, गोविंद वल्लभ पंत। वो मिनिस्टर थे। पंत जी ने छूटते ही प्रश्न किया कि महाराज आप लोग हमारे पास क्यों आए हैं? आप लोग कुछ ऐसा काम कीजिए कि हम आपके पास आए। आप हमारे पास क्यों आते? तो जहां हम किसी के पास कुछ देने के लिए भी जाते हैं, वहां अपना बड़प्पन, अपनी गंभीरता को खो बैठते हैं। जिसको जरूरत हो आवे। अब समझ में सब विदेशी समझते हैं ये महात्मा जी हमारे यहाँ प्रचार करने आए हैं, तो ज्ञान देने के लिए नहीं आए हैं, कुछ लेने के लिए आए हैं, है ना, कुछ बटोरने के लिए आए हैं। विदेश में जाते हैं, देश में जाते हैं, तो ईश्वर की कृपा से अभिगच्छे और आभिमुख्ये न गच्छे। अभि शब्द का अर्थ है आभिमुख्ये न गच्छे, उनका ज्ञान लेने के लिए जाए। इज्जा उपादान, इसमें पूजा भी है, सामग्री भी है, अभिगमन भी है। अभिगच्छे आदर पूर्वक जाए। तो गुरु कैसा हो? अभिगच्छे देव न तो नाभिगच्छे। गुरु को बुलावे नहीं, गुरु के पास जाए। अब गुरु कैसा हो, इसके लिए दो विशेषण। श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, ये ज्ञान का संविधान है। ऐसे ज्ञान का वर्णन संसार के किसी मजहब में, किसी संप्रदाय में नहीं है। हमारे भक्ति संप्रदाय में भी ऐसा मानते हैं कि जैसे आदमी बच्चा पैदा करता है और फिर उसको शिक्षा देता है, ऐसे ईश्वर ने ये जीव और जगत को पैदा किया और इसकी शिक्षा के लिए उन्होंने वेद रूपी पुस्तक दी। जैसे पिता अपने पुत्र को शिक्षा देने के लिए उसको कुछ नियम बता दे, वैसे भगवान ने ये वेद रूप नियम दिया है। ऐसा उपासना सिद्धांत में ऐसा मानते हैं। लेकिन वेद ऐसा नहीं मानता है। वेद का कहना है कि ज्ञान का स्वरूप किसी का बनाया हुआ। अच्छा, जीव ने ज्ञान बनाया तो ज्ञान से बनाया कि अज्ञान से बनाया? ज्ञान से बनाया तो ज्ञान पहले ही था, उसने बनाया क्या? अच्छा बोलो, ईश्वर ने ज्ञान बनाया तो ईश्वर ज्ञान स्वरूप था कि अज्ञान स्वरूप था? तो ज्ञान जो है वो कभी किसी का बनाया हुआ हो नहीं सकता। घट बनेगा, वो घड़ा बनेगा और ज्ञान घड़े को प्रकाशित करेगा। घड़ा फूट जाएगा, ज्ञान घड़े के फूटने को प्रकाशित करेगा। ज्ञान का होना, घड़े का होना न होना, दोनों पूर्व सिद्ध ज्ञान से प्रकाशित होगा। इसलिए ज्ञान का निर्माता, कोई किताब का निर्माता हो सकता है, कुरान का निर्माता हो सकता है, बाइबल का निर्माता हो सकता है, मनुस्मृति का निर्माता हो सकता है, जिंदावस्था या ग्रंथ साहब का निर्माता हो सकता है, परंतु ज्ञान का निर्माता कोई नहीं हो सकता। क्योंकि ज्ञान का निर्माता ज्ञान से ज्ञान बनावेगा कि अज्ञान से ज्ञान बनावेगा? और यदि ज्ञान से ज्ञान बनाता है तो ज्ञान पहले ही है, और बनाया हुआ ज्ञान 2 नंबर का है, पहले था ही नहीं। और बनाने वाला ज्ञान 1 नंबर का है। बनाया हुआ ज्ञान पहले नहीं था तब न बनाया गया, वो तो आदि सादी हो गया, और बनाया गया तो मिट भी जाएगा। जो ज्ञान न बनाया गया और न मिटता है, ऐसे ज्ञान का वर्णन वेदों में है। इसलिए ज्ञान का संविधान वेद है। किसी को पहचानना है कि इसको ज्ञान है कि नहीं, तो पहचानो उसमें कैसा है। अच्छा, अब देखो, मेरे एक बहुत बड़े पंडित हैं,
श्रोत्रियम, चारों वेद उनको कंठस्थ है। हमारे एक मित्र हैं, उनका दावा है कि वेदांत शास्त्र में ऐसी कोई पंक्ति नहीं है जिसका मैं ठीक ठीक अभिप्राय नहीं समझा सकता। उनका दावा है, अभी जीवित है, बड़े भारी पंडित हैं, हमारे संबंधी हैं। अब महाराज एक दिन बोले, उनके जमाई की मृत्यु हो गई, तो बोले कि सोहम शास्त्र विदेवास, मंत्र विदेवास, मैं मंत्रविद हूँ, मैं ब्रह्मविद नहीं हूँ। तो बड़ा शोक हो रहा है, शोक से परम पारम हमारे भगवान। तो श्रोत्रिय तो हैं, शास्त्र के विद्वान हैं, तो वेद शास्त्र सब ज्ञात है, परंतु ब्रह्मनिष्ठ नहीं। श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ। अच्छा, एक ब्रह्मनिष्ठ है लेकिन उनको भाषा नहीं आती, तो वो कैसे समझाएं? समझाने में भाषा उनकी गलत सलत हो जाती है। तो कैसा होना चाहिए कि स्वानुभूति भी होवे और शास्त्र ज्ञान भी होवे। तो शास्त्र ज्ञान होने से तो समझा सकेंगे और स्वानुभूति होने से ठीक ठीक समझा सकेंगे। और यदि स्वानुभूति नहीं होगी तो केवल शास्त्र के द्वारा, केवल तर्क वितर्क में, केवल शब्द जाल में फंस जाएंगे। इसलिए केवल शब्द जाली न हो, स्वानुभूति संपन्न हो। तो श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम उपदेक्ष्यन्ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शी। तत्वदर्शी ज्ञानी। एक बात है, विद्यारण्य स्वामी का ये कहना है कि ज्ञान होने पर जीवन मुक्ति का जो विलक्षण सुख है वो होना चाहिए। ये विद्यारण्य स्वामी का मत है। तो यदि तत्व ज्ञान के पूर्व किसी ने इष्ट साक्षात्कार पर्यंत उपासना कर ली है तो संसार की वासना उसकी मिट गई। कैसे मिटी? इष्ट देव की वासना होने से। और उसका जो मन है अब वो विषयाकार नहीं है, भगवदाकार है। इसी बीच में हो गया ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान हो गया तो बिल्कुल निर्वासन अमना उसका जीवन हो गया। परंतु यदि कदाचित सदगुरु की कृपा से प्रमाण के अनुचिंतन से, प्रमाण शास्त्र के अनुचिंतन से यदि तत्व ज्ञान पहले हो गया और वासना क्षय न हुआ तो दृष्ट दुखम न नश्यति। तो दृष्ट दुख का, उसके जीवन में जो दुख की धारा है उसका नाश नहीं होगा। का नाश नहीं होगा तो उस जो प्रत्यक्ष रूप से जो दुख आ रहा है उसकी निवृत्ति के लिए उसको प्रत्यक्ष व्यक्तिगत जीवन में वासना क्षय और मनोनाश के लिए साधना करनी चाहिए। नहीं तो वो पशुवत हो जाएगा। जैसे असुर हैं, भोग राग में संलग्न हो जाएगा तो सर्वधि दोष संत्यागात् लोकै पूज्यस्व देववत् रागो लिंगम अबोधस्य। वो कहते हैं यदि तुम्हारा कहीं राग है तो ये तुम्हारे अज्ञान का चिन्ह है। इसलिए राग द्वेष को मिटाने के लिए तत्व ज्ञान के अनंतर भी अभ्यास करना चाहिए। ये विद्यारण्य स्वामी ने स्थापना की। बोले बाबा तुम तो एक जगह बोलते हो संतु रागा देवो बोले, है ना, ज्ञानी में रहे राग द्वेष, उससे उसकी क्या हानि होती है। तो उसका समन्वय करते हैं कि तत्व ज्ञान के लिए जहां प्रवृत्ति है वहां एक बार राग द्वेष की उपेक्षा कर रहे। हम तो सीधे तीर मारेंगे तो भाई हमने तो वेदांत पढ़ लिया तो अब स्वर्ग मिलेगा, हमारी मुक्ति तो अबाध्य है। नहीं, मुक्ति नहीं है भाई। जब तुम्हें विषय वासना है तो यदि इस जन्म में विषय वासना पूरी नहीं होगी तो अगला जन्म भी मिलेगा। बोले नहीं मुक्ति हो गई, अब अगला जन्म नहीं मिलेगा। तो नहीं, इस वासना पूर्ति के लिए तुमको स्वर्ग में जाना पड़ेगा। तो नहीं है ना। सच्ची बात तो यह है
कि जब तुम्हारे चित्त में वासना बनी है तो स्वर्ग भी तुमको नहीं मिलेगा, वासना पूर्ति के लिए कहीं संसार में ही रहना पड़ेगा। अच्छा, तो वही संसार में रहेंगे। बोले तो अशेष दोष बीजत्वा, जब चित्त में भी वासना रहेगी तो काम क्रोध लोभ आदि और व्यभिचार अनाचार आदि भी तुम्हारे जीवन में आएंगे। तो अशेष दोषों का बीज तुम्हारे चित्त में बना हुआ है, इसलिए अशेष दोष संत्यागा, धी दोष संत्यागा, स्वामी जी को याद है, सर्वधी दोष संत्यागात लोकै पूज्यस्तु देववत्। आप यदि ज्ञान की महिमा बढ़ाना चाहते हैं, ज्ञान संप्रदाय चाहते हैं, यदि चाहते हैं कि लोग ज्ञानी हों, तो आप अपने बुद्धि के दोष को निवारण कीजिए। बोले ये निवारण कैसे होगा? तो भले जैसे द्वेष आदि तुम्हारे स्वभाव हैं वैसे भक्ति अपने स्वभाव में धारण करो। वासना की निवृत्ति के लिए, ममता की निवृत्ति के लिए, अहंकार की निवृत्ति के लिए तत्वज्ञ लोग भी अपने जीवन में भक्ति को धारण करते हैं। पायम ज्ञान भगति नहीं तजही, ज्ञान की प्राप्ति होने पर भी भक्ति का परित्याग। ताते जे हरि भगत सयाने मुकुट निरादर भगत। और ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा है, वो तो बहुत प्यारा है। यदि ज्ञानी के जीवन में भक्ति हो तब तो कहना ही क्या है।